Hello, children. I'm your social science teacher, and I hope you all are doing fine. So, children, today we will learn the first chapter of the civics section from a book. The name of the chapter is Democracy. Let's begin. So, children, in this chapter, we will learn about what democracy is, different forms of the government, and different types of government. इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो डेमोक्रेसी जो हमारे पास फ्रीडम या इक्वालिटी जो डेमोक्रेटिक के थ्रू हमें मिली है, उसके क्या क्या रीजंस, वैल्यूज़ और इम्पोर्टेंस है एक नॉर्मल इंडिविजुअल या एक नॉर्मल सिटीजन, इंडिया की नॉर्मल सिटीजन की लाइफ में. सो लेट्स बिगिन. सो चिल्ड्रन, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटोस. जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो हमने ग्रीक वर्ड से अडॉप्ट किया है, जो ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटोस, विच मीन्स रूल बाय द पीपल. जो हमने डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से ली है, तो उसका मतलब है रूल्स बाय द कॉमन पीपल. सो अब्राहम लिंकन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. सो डेमोक्रेसी एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट है जो लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल. तो ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक नॉर्मल इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट या चूज करते हैं अपने वेलफेयर के लिए, उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं. So the basic two major pillars of democracy, or we can say the two major important factor of the democracy is equality and liberty. So children, democracy के दो major aspect हैं, equality और liberty. इंडिया में हमें equal rights और freedom दी गई है to choose our religion, our place of birth. We can choose our representative. So इस type of government में हमारे पास common liberty है या freedom है कि हम choose कर सकते हैं कि हमें कहाँ रहना है, हमें किसको worship करना है. ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के अंडर आती हैं. सो चिल्ड्रन, अब हमें डेमोक्रेसी का मतलब तो पता चल गया. नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट इज. अब हम पढ़ेंगे कि एक गवर्नमेंट क्या होता है. सो द गवर्नमेंट इज द बॉडी दैट प्रोवाइड्स अस विद ऑल द एसेंशियल सर्विसेज. जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसी मास ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसा मास बॉडी है जो हमें सारी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इंडिया में या किसी भी नेशन के सिटीजन को एक सारी एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं. सो डिफरेंट वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर क्या हो गए कि पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना, लॉज एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, कलेक्शन ऑफ वी कैन से गार्बेज फ्रॉम द लोकल नेबरहुड्स. ये जितने भी डिफरेंट वर्क्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट के वर्क हैं या एक मास ऑर्गेनाइजेशन के वर्क हैं जो कि कॉमन पीपल या कॉमन मैन के वेलफेयर में होते हैं.
सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हम गवर्नमेंट को दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऐसी लोकल बॉडी या ऐसी मास ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट के वेलफेयर के अंडर काम करती है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. और सेम जो पूरे सेंट्रल के अंडर या पूरे सेंट्रल के वेलफेयर के लिए काम करती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. तो यहाँ पे हमने 3 चीजें पढ़ी. पहला, डेमोक्रेसी क्या होता है. दूसरा, कि गवर्नमेंट क्या होता है. एंड थर्ड इज कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें डिफरेंस पता चल गया कि जो भी मास ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के वेलफेयर में काम करता है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और सेम जो सेंट्रल के वेलफेयर में काम करता है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. ऑल राइट. सो चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है. सो फर्स्ट इज डेमोक्रेसी इज ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. सो चिल्ड्रन, व्हाट हैपन्स इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है. सो इट इज अ सिस्टम इन विच ऑल एडल्ट people elect their representatives directly in a mass meeting. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि जितने भी एडल्ट लोग हैं वो डायरेक्टली अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करते हैं. मतलब किसी वोटिंग के थ्रू नहीं, सीधे उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया कि हाँ वी आर अग्री टू द पर्सन हु इज इलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव. अगर हम उसको एक अग्री नहीं करते हैं तो इट इज अप टू अस. तो ऐसी सिस्टम या ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे हम लोगों को डायरेक्ट चुनते हैं. ठीक है, डायरेक्ट. कोई भी यहाँ पे नॉर्मली हम अपना वोट डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं उनको, तो उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. चिल्ड्रन, इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी people and in indirect democracy people elect representative who would govern on their behalf. तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं थ्रू द वोट और द इलेक्शंस, so that the elected representative can work on their behalf. मतलब उनके behalf पे वो काम कर सके. ठीक है. So our next and last topic is types of democratic governments. There are 3 types of democratic government. First is parliament form of government, second is presidential form of government, and third is unitary form of government. Now children, we will discuss all 3 forms of government, democratic government, one by one. First is parliament form of government. So children, in parliament form of government, the president is the head of the constitutional body. जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड हैं. Okay, so they are responsible to the legislature which can remove them from office by passing a vote of no confidence if they go against the will of the legislature or prove unfit for the task of governing the state. So children, in the parliament form of government, हमारे local citizens इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनको ही एक सोल पावर है टू रिमूव और टू अपॉइंट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एट एनी टाइम. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन दिस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. तो यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल सिटीजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. तो जो हमारा प्रेसिडेंट हम इलेक्ट करते हैं वो डायरेक्टली कॉमन पीपल के थ्रू होता है. ऑल राइट. नेक्स्ट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द parameters of state and provinces.
For example, in India we have union territories and different states. तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट इस टाइप की होती है वो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट एक अलग बॉडी के थ्रू वर्क करती है एंड हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो एक अलग बॉडी के थ्रू एक्ट करती हैं. This is done in order to provide proper administration to the smaller regions. As we all know कि states हमारे बड़े बड़े parts हैं land के and union territories are the smaller parts of India. So हम दोनों में एक equal representative या equal mass organization appoint करते हैं so that कि छोटे एरिया में भी लोगों को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर फ्रीडम, प्रॉपर लिबर्टी इंडिया में मिल सके. So children, I hope you all have understood the chapter. This was all in the chapter. Thank you. Stay safe and stay happy.